पुरी में जो रथ यात्रा होती है, श्री महाप्रभु कुछ समय बंगाल रहे और अधिकतम समय उन्होंने उड़ीसा, श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास में ही, जहाँ श्री महाप्रभु गंभीरा लीला में रहे, जैसे ब्रज की गोपियां रही ना ठाकुर जी के विरह में, वैसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के विरह में, श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में खड़े होकर के, आज भी कभी दर्शन करने जाओ आप लोग पुरी तो देखना मंदिर के एकदम सामने खंबे पर महाप्रभु के उंगलियों के निशान छपे हुए। इतने प्रेम में विगलित हो जाते, उस खंबे को पकड़ के जब चीख चीख करके हरि बोल कह के रोते तो खंबा पिघल जाता, महाप्रभु की उंगलियों के निशान उस पर छप जाते। ये प्रेम है, पत्थर को पिघला दे वो प्रेम। श्री राधा रानी के चरित्र का प्रेम श्री जगन्नाथ भगवान से बेहतर क्या हो सकता। हमने कितनी बार एक कथा सुनाई है, प्रेम की कथा है ये। जगन्नाथ भगवान का ये स्वरूप श्री जी के प्रेम का प्रतीक है। श्री जी के प्रेम को सुनते सुनते स्वयं श्री कृष्ण पिघल गए, श्री बलदाऊ जी, श्री सुभद्रा मैया पिघल गई, शरीर गल गया। रोहिणी माता 16,000 रानियों को बैठ करके ब्रज की कथा सुना रही है, राधा रानी का चरित्र सुना रही है। कौन थी? इन सब रानियों ने पूछा, ये दिन भर ये हमारे द्वारिकाधीश राधा राधा राधा, सोते हैं तो सपने में राधा, जगते हैं तो राधा, हम पूछती हैं तो मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कौन है ये राधा? रोहिणी मैया से कहा, आप सुना दो कौन है ये राधा। रोहिणी मैया ने कहा, रे बावरियो, राधा का चरित्र सुना पाऊं इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरी जिव्या में ताकत नहीं है। तो रानियां बोली, ना ना ना, जैसा है सुना दो, हम जाने तो कृष्ण को कौन प्रिय थी और क्यों प्रिय थी। रोहिणी मैया ने कहा, अनर्थ हो जाएगा अगर राधा रानी का चरित्र कृष्ण ने सुन लिया तो। रानियां बोली, कैसे सुन लेंगे, वो तो सभा में बैठे, कितनी दूर सभा लगी हुई है। हंसी रोहिणी माता, बोले जहां मीठा होता है ना वहां चींटी को न्योता नहीं देना पड़ता कि आ जा यहाँ मीठा है। राधा नाम वो मिठास है जो जहां बोलेगा ना वहां बैठे बैठे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दूर बैठे हुए कृष्ण के कान खड़े हो जाएंगे। पटियाला में बैठे बैठे भी बोलोगे ना श्री राधा, ठाकुर जी का एकदम हृदय धड़कने लग जाएगा। किसी ने मेरी प्रियाजू का नाम लिया, कौन है देखो उसे। कृष्ण बोलो तो गारंटी नहीं है कि देखेगा कि नहीं देखेगा, पर हाँ जब राधा बोलोगे तो एक बार उसकी दृष्टि तुम पर जरूर पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी। कौन है राधा? रोहिणी मैया ने कहा, खड़े कर दो पहरेदारी पर सुभद्रा को, कहीं आ गया गलती से कृष्ण तो रोक दे, भीतर ना आने दे, क्योंकि भीतर आ गया और सुन लिया तो तबाही मच जाएगी। बाहर खड़ा कर दिया। रोहिणी मैया ने राधा चरित्र सुनाना शुरू किया और भैया जैसे कहा, ब्रज में एक गांव है बरसाना, प्रेमियों का हृदय जहां बसता है वो बरसाना है। शहर का नाम नहीं है बरसाना, किसी भूमि के एक टुकड़े का नाम नहीं है बरसाना, प्रेमियों का हृदय। उस बरसाने के गांव में वृषभान जी की घर में एक लाली हुई, जाको नाम है राधा, छोटी सी राधा। जैसे राधा बोली ना, सभा में बैठे श्री कृष्ण का हृदय धड़कने लगा। कहीं से आवाज आई, किसी ने बोला प्यारी जू का नाम, कहीं से कुछ सुगंध आ रही है, कोई खुशबू आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण
चर्चा चल रही थी सभा में, पर कृष्ण भूल गए क्या चर्चा चल रही है। कान ढूंढने लगे कहाँ से आवाज आ रही है। शरीर बेचैन होने लगा, बेचैनी बढ़ती गई। श्री राधा रानी का चरित्र बढ़ता गया, इधर बेचैनी बढ़ती गई और बढ़ते 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 सभा में रहा नहीं गया। ठाकुर जी उठ भागे, दौड़े, पीछे बलराम जी भागे, कुछ गड़बड़ है, से कुछ हुआ है। पीछे दाऊ दादा भागे और दोनों भागते भागते आके सुभद्रा जी के संग खड़े हो गए दरवाजे पर और कान लगा के तीनों श्री राधा रानी का चरित्र सुनने लगे। और सुनते 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 राधा रानी के चरित्र में, प्रेम में ठाकुर जी का शरीर पिघलने लग गया। हाथ पिघल गए, पांव पिघल गए, आंखें पिघल गईं, शरीर पिघल गया। कोई कहे पागल हो क्या, शरीर कहीं पिघलता है? भैया लोहा पिघल नहीं सकता, पर लोहे को अगर आप ताप दोगे ना अग्नि की, तो लोहा भी पिघल जाता है। प्रेम की जब ताप पड़ती है तो शरीर भी पिघल जाता है। और उसी कृष्ण बलभद्र सुभद्रा का वही विगलित रूप, गलित रूप आज भी श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। जो भगवान का स्वरूप ऐसा बना दे अपने प्रेम से, वो श्री जी कैसी हो, उनका चरित्र कैसा हो। बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। हम जैसों को शरण दी, हम जैसे निकृष्ट पापी खोटे सिक्के भी उनके चरणों में चल गए, उनके चरणों में बैठ के तर गए, उनकी कृपा से तर गए। दुनिया में किसी साधन में ताकत नहीं है कि कोई हमें ठाकुर जी और श्री जी को प्राप्त करा सके। हमारे में बल नहीं है इतना किसी साधन में, पर उनकी कृपा देखो कितनी सहज, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। एक होता है स्वभाव बनाना, एक होता है स्वभाव होना। सांप का स्वभाव है आप उसे लाख प्रवचन दे दो वो जहर ही उगलेगा। बिच्छू का स्वभाव है उसमें विष भरा है वो विष ही उगलेगा। किसी का क्रोध का स्वभाव है तो उसे क्रोध करना नहीं पड़ता, होता है। वैसे श्री जी का स्वभाव क्या, कृपामयी। कृपा उनको सोच के करनी नहीं पड़ती है, होती है, अपने आप होती है, अपने आप बढ़ती है, अपने आप बांटती है। जो रिक्त पात्र लेके, अच्छा कृपा अगर कृष्ण देता है तो उसकी पात्रता, उसे संभालने की शक्ति श्री किशोरी जी देती है, केवल श्री जी देते। इसलिए भैया ब्रज में जाओ तो हम तो आपसे, आप सब तो जाते ही रहते हो वृंदावन में। ये वृंदावन की चकाचौंध में मत उलझ के रह जाना, क्योंकि वृंदावन भी आजकल बड़ा हाई टेक हो रहा है। बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल, ये मॉल, फलाना डिमका सब आ गया वृंदावन में। पर आपसे हम प्रार्थना करते हैं वृंदावन की चकाचौंध में न उलझना, लाइटिंग्स में न उलझना, चाट पकौड़ियों में न उलझना। वृंदावन जाओ तो ये भाव, ये पुकार लेके जाना कि हे श्री जी हमें पात्र बना दो, हमें योग्यता दे दो। आप योग्यता देंगी तब कृष्ण कृपा करेंगे, आप पात्रता देंगी तब तो कृपा ठहरेगी। कृष्ण सेठ हैं वृंदावन के और श्री जी कौन है? अरे बोलो ना, श्री जी सेठानी है। और भैया तिजोरी की चाबी सेठ जी नहीं रखते। हाँ जी मैया, कौन रखता है? अब कोई बड़ी खड़ूस सेठ जी हो तो अलग बात है नहीं तो वो सेठानी को दे के रखते, और सेठानी जी एकदम यहाँ खोस के रखती है, एक पल भी अलग नहीं हो जाए अपने से, यहीं पर रखेंगी, जब चाहिए वो ले लो। तो सेठ के पास चाबी नहीं, सेठानी को देख के रखते। तो वैसे ही सेठ जी ठाकुर जी सेठानी श्री जी कहते जाओ आपका मन करे बांट दो, जितना बांटना है बांट दो, जो देना है दे दो। अगर सेठ कह दे सेठानी को जो बांटना बांट दो, सेठानी खुश हो जाए, रीझ जाए,
भैया रीझने की बात है। जा दिन श्री जी रीझ गई ना और तुम वृंदावन में गए और वादिन श्री जी ने कृपा कर दी तो ऐसा बरसाएंगी, ऐसा बरसाएंगी, ऐसा धन बरसाएंगी, अपने नाम का धन। क्योंकि ब्रज में तो धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन श्री राधा नाम है। प्रेमियों का धन ब्रज में कुछ और नहीं है, श्री राधा नाम है। ठाकुर जी को धन ब्रज में कुछ और नहीं है भैया, ठाकुर जी को धन भी राधा नाम। ब्रज में कायकू ठाकुर जी नंगे पांव डोलते रहे, निधि बनते सेवा कुंजते वंशी वटते चीर घाट। क्यों डोलते हैं? पतो ना कौन सो कब ब्रजवासी बोल दे, अरे जोरते आवाज लगा के श्री राधा। ठाकुर जी वही सुनने के लालच में घूमे, वही लालच में। तो अब देखो भैया हम तो ब्रज ते आए हैं, तो ब्रजवासी तो अपनी किशोरी जी की महिमा ही गाएगो। वाको तो धंधो ही है, काम ही है। श्री जी की महिमा ना गाएंगे, उनको नाम ना लेंगे तो फिर कौन को लेंगे? ब्रज का धन, ब्रज का हीरा, ब्रज का जवाहरात, ब्रज का रत्न कौन है? ब्रज में रतन श्री किशोरी जी हैं। और ये रतन मिलो कहाँ थे? बोले हर लीनो वृषभान भवन थे। वृषभान जी के घर ते रतन चोरी कर लिया गया। और चोर कौन है? नंदलाला ने करी चोरी। नंदलाल ते बड़ो तो ब्रज में कोई चोर नहीं है, तो वही ने श्री किशोरी रूपी रत्न की चोरी करी है। ऐसी ब्रज की महिमा, ब्रज की महिमा ही इन युगल से है भैया। और ब्रज की शोभा क्या है? ब्रज की शोभा इस युगल प्रेम से ही है। हम कभी कभी देखते हैं उत्तराखंड के तीर्थ चले जाओ, बड़ी वहाँ कल कल छल छल करती गंगा मैया बह रही हैं। बद्री की तरफ, बद्री विशाल चले जाओ, क्या अद्भुत नज़ारा है, दृश्य सृष्टि बढ़िया है। बनारस चले जाओ, वहाँ अपना अलग सौंदर्य है। फिर हम अपने वृंदावन को देखते हैं तो फिर मन में आता है कि वृंदावन की शोभा क्या है? वृंदावन की शोभा इन दोनों युगलों का प्रेम है। श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम ही वृंदावन की शोभा है। तो भागवत जी का प्रसंग कहाँ चल रहा था हम भूल गए। याद है कहाँ थे हम? पता नहीं कौन से प्रसंग में थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्या भागवत कथा? आज सुखदेव जी, हाँ सुखदेव जी ने श्री राधा रानी से भागवत कथा श्रवण करी। और भागवत जी का मूल भी राधा है। श्री मद भागवत। श्री कौन है? श्री जी। इसलिए भागवत का शब्द में भले कृष्ण हो सकता है, पर भागवत के भाव में तो भागवत राधामय है। सुखदेव जी ने गोलोक से पहले ये रस जाना, फिर अपने महादेव जी से ये रस जाना, महादेव जी के द्वारा भागवत का रस सुना, और फिर वेद व्यास जी से रस जाना। व्यास जी का चरित्र आया, व्यास जी की चिंता विषय विषाद को दूर करने के लिए नारद जी आए, बद्र विशाल। देखा श्री वेद व्यास जी बड़े चिंतित हैं। नारद जी ने, एक दूसरे संत जब दूसरे से मिलते हैं ना तो भैया तब सत्संग पैदा होता है, तब भगवान की धारा भक्ति की बहती है। एक बात और ध्यान रखना सब लोग, हमें जितनी सूचनाएं मिली है ना, जो सब मंडल के लोग हैं और ज़्यादातर जो यहाँ के लोग हैं, सब किसी ना किसी गुरु के आश्रित हैं। कोई किसी संप्रदाय से दीक्षित है, कोई किसी गुरु का आश्रित है। पर भैया एक बात ध्यान रखना,
आप चाहे किसी भी गुरु के आश्रित हो, कभी कभी ऐसा होता है गुरु गुरु आपस में कोई ईर्ष्या नहीं रखता, गुरु गुरु में लड़ाई नहीं है, पर गुरु के चेलों में आपस में ईर्ष्या है कि हमारा गुरु बड़ा कि तुम्हारा बड़ा, तुम्हारा छोटा कि हमारा उच्च। भैया गुरु तो गुरु होता है, सबके गुरु अपने लिए श्रेष्ठ ही होते हैं। इसमें कौन सा मोल भाव है, इसमें क्या ईर्ष्या है, कौन सी कंपटीशन चल रहा है, कौन सी दौड़ चल रही है? नहीं, गुरु तो गुरु है। गुरु शब्द ही ऐसा है कि तेरा मेरा गुरु है ही नहीं, सदगुरु तो सदगुरु है। गुरा दे कोल नाम दे मोती, हम कहीं से लिख के लाए, ये हमें आती नहीं है। गुरा दे कोल नाम दे मोती, भर भर झोलियां पैया जी, मैनू कोई दस दो जी की वे सदगुरु रिझैया जी। क्या करूं जो मैं सदगुरु रीझ जाए? ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा शब्द, ऐसा कौन सा भाव जो गुरु रीझ जाए? एक बार सहजोबाई, भगवान की बड़ी प्रिय भक्त हुई सहजोबाई, तो सहजोबाई गुरु में बड़ी निष्ठा रखती थी। सहजोबाई ने एक दिन अपने सदगुरुदेव को अपनी कुटिया में न्योता दिया, बोले गुरुजी आज आप हमारे घर भोजन पाने आना। गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरु घर आए तो भैया स्वाभाविक है कि चेला बड़ी तैयारी करता है, ये खिलाएंगे, ऐसा करेंगे, थाल सजाएंगे, माला पहनाएंगे। होना भी चाहिए, भाव से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा उस चेला घर आए थे उसने ऐसा किया था हम भी वैसा ही करेंगे। महाराज जी सुनाते थे, चेला घर गुरुजी आए, गुरुजी को उसने खूब बढ़िया स्वागत किया, ठंडा ठंडा शरबत पिलाया, बढ़िया एसी टेम्परेचर को, गर्मी भयानक थी, 18 पे टेम्परेचर कर दिया, नीचे गोबर का चौका लगा दिया, बढ़िया एकदम ठंडा लगे गुरुजी को, ऐसा सेवा करी। दूसरा चेला देख रहा तो हमारे गुरुजी घर आएंगे हम भी ऐसे करेंगे। कुछ दिन बाद उसके घर गुरुजी आए, उसने भी ऐसा ही किया, 18 टेम्परेचर करके नीचे एकदम ठंडक बना, ठंडा ठंडा पानी। और फर्क कितना था, उसके गुरुजी जून में आए थे, इसके जनवरी में आए थे। अब लोग कर लो सेवा, कॉपी मार के सेवा करोगे? गुरुजी ठिठुर गए बेचारे ठंड में, ले काय की खाक सेवा है। अच्छा सेवा भी तो वैसी होनी चाहिए ना जो सामने वाले को भाए। कई सेवा हम गुरु को भाती नहीं। अब जैसे गुरु को नहीं भाव है कि वो माला पहने, एक सहज बता रहे हैं आपको। अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, अब जितनी बुरी दुर्दशा गुरुओं की होगी ना उस दिन, मतलब कोई अन्यथा न ले, पर अब गुरुजी एक और चेला लाख। अब बताओ गुरुजी बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ? अब हजारों चेला, सबको तो माला पहनानी, सबको पहनानी, हाथों में वो रोली बांधनी, सबको टीका। हमारे गुरुजी, हमें याद है, हमारे गुरुजी बड़े अद्भुत थे। वो नाम दीक्षा एक होता ना, गुरु पूछता है भैया तुझे नाम दीक्षा चाहिए, हमारे गुरु पूछते नहीं थे किसी को। जो चेला अंटे में आ, जो मिला इधर आ, वह कंठी बांधी और आज से तू नाम जप बस, क्योंकि उनका भाव था नाम जपे, नाम जपे। तो चेला बहुत हो गए, पूरा आसपास का गांव, पूरा क्षेत्र गुरुजी का शिष्य। अब जैसे गुरु पूर्णिमा आए तो पूरा तो गुरुदेव जी का माथा भर जाए। हम गुरुजी को समझाए, बोले गुरुजी ऐसे ही अभी रोली ये बांधने की क्या जरूरत है, ऐसे ही हाथ में ले लो। बोले ना हम सबसे बंधवाएंगे, सबसे बंधवा, पूरा दिन सुबह से सांझ तक। तो भैया अब गुरुओं की गुरु पूर्णिमा में बड़ी भारी परीक्षा होती है, धैर्य। पर हम निवेदन करें आप सबसे, जबरदस्ती नहीं। माला कोई गले में पहनाओगे तभी गुरुजी की कृपा थोड़ी ना होगी। मन से, गुरु सामने बैठे, मन से लाड़ लड़ा लो, मन से गले लग लो, चरण पकड़ लो, रो लो, माला पहना लो, चंदन लगा लो, पर गुरु को कष्ट ना हो। हमारी सेवा क्या है? केवल फूल चढ़ाने से थोड़ी गुरुजी प्रसन्न होंगे, जबरदस्ती टांग खींचने से थोड़ी प्रसन्न होंगे, चरण स्पर्श से थोड़ी प्रसन्न। गुरु को नहीं भाता कि आप उनके चरण छुओ, तो दूर से दंडोत कर लो। ये भी तो सोचने वाला विषय है ना भैया। इतने शिष्य, शिष्यों को समझना चाहिए कि गुरु को हम कैसे सुख दे पाएं, कैसे सुविधा दे पाएं। सेवा जबरदस्ती की नहीं होती, प्रेम की होती।
तो सहजो बाई ने आज गुरु आ रहे हैं, खूब बढ़िया थाली सजाई और आरती सजाई और भोग सजाया। अब आ रहे हैं सामने से गुरुजी। सहजो बाई कुटिया से थाली लेके बाहर आ गई और जैसे सहजो बाई बाहर आई, ठाकुर जी ने सोचा यही बढ़िया मौका है परीक्षा लेने का। ये टेढ़ी टांग वाला बड़ा टेढ़ा है, ऐसी ऐसी जगह परीक्षा में फंसाता है कि आदमी करे तो करे क्या। अब सामने से गुरुजी भी आ रहे हैं और ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखते माला किसको पहनाती है, गुरुजी को पहनाती है कि हमें पहनाती है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। सहजो बाई थोड़ा आगे बढ़ी, इशारे से ठाकुर जी को बुलाया, प्रभु आप आइए। ठाकुर जी बोले देखा हमारे तो जलवे ही अलग हैं, जहाँ पहुँच जाएं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम ही रहते हैं, पहले हमें ही माला पहनाई जाती है, हमें ही आरती होंगे, गुरुजी होंगे। तो सहजो बाई ने कहा आई। ठाकुर जी एकदम वो कॉलर ताने वाले उसमें चलते हुए आगे आए। सहजो बाई ने जैसे नज़दीक आए, हाथ पकड़ा ठाकुर जी का और अपने साइड में खड़ा करके थाली दे दी। बोले लो आप भी हमारे साथ गुरुजी की आरती करो, आप भी सेवा करो, गुरुजी बड़े दिनों बाद आए, आप स्वागत में आज आप भी लग जाओ, आपका भी भाग्य जग जाएगा। अब ठाकुर जी ऐसे देखे, ठाकुर जी बोले तू जानती है ना हमने तुझे जीवन दिया है, हमने तुझे ये शरीर दिया है। सहजो बाई की आंखों में अश्रु आ गए। सहजो बाई ने कहा हाँ शरीर आपने दिया है, पर इस शरीर का सदुपयोग करना मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। शरीर तू देता होगा पर इस शरीर का उद्देश्य क्या है ये गुरु बताता है, ये सदगुरु बताता है, ये गुरु की कृपा बताती है। तो भैया गुरु पूजा का घर है, गुरु मार्गदर्शक है। सहजो कहती है तुम्हारा लाख धन्यवाद प्रभु, तुमने हमें शरीर दिया लेकिन इस शरीर का उपयोग गुरु ने सिखाया। तो सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुख मिले। ठाकुर जी की सेवा में भी यही देखो, जाड़े के समय ठंड के समय में ऐसा क्या पहना है जो ठाकुर जी को ठंडी ना लगे। गर्मी में जरूरी नहीं कि तुम भर भर के श्रृंगार ठाकुर जी को करो। अरे गर्मी पड़ रही है, आज मन किया ना ठाकुर जी को पगड़ी ना पहनाते, बड़ा वजनदार है। अब रोज रोज तुम थोड़ी ना ड्रेसअप होके अपने घर में बैठे, कभी कभी मन करता ना खाली एकदम साधारण कपड़ा में। ऐसे ही ठाकुर जी को सुख देने के लिए कौन सा वस्त्र पहनाएं। ठंडी पड़ रही है तो गर्मी का कुछ व्यवस्था करें, गर्मी पड़ रही। अच्छा कई लोग हमने देखे अब घर से जा रहे हैं, सबरी बिजली बंद कर दी, ठाकुर जी का एसी बंद, पंखा बंद, सब बंद कर दिया और चले गए घूमने। बंद रखेंगे, अरे ठाकुर जी घर में बैठे हैं, गर्मी में मर रहे हैं और तुम चले गए मौज लेने। अच्छा वो लाइट पंखा कब जलेगा? अगर घर में कोई दर्शन करने आ जाए, वो लाइट जला दो सारी, चलो ठाकुर जी का पंखा चलाओ। मतलब ठाकुर जी कोई प्रदर्शनी है क्या कि अब कोई आ गया चलो लाइट वाइट जला दो, पंखा चला दो ठाकुर जी का, और जैसे गए फिर बंद कर दिए। ऐसा नहीं भैया, ये सेवा प्रेम का भाव है ही नहीं, ये प्रेम का सुख है ही नहीं। जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे ठाकुर जी को भी लगती होगी, जैसे हमें ठंड लगती है वैसे ही उनको भी लगती होगी। 100 पीस नहीं है घर के ठाकुर जी जो हम दुनिया की प्रदर्शनी के लिए उन्हें बिठा दें। आप भी नहाए ठाकुर जी को भी नहलाओ, खुद ने परफ्यूम छिड़कते हो ना धो करके, ठाकुर जी को बढ़िया इत्र लगाओ, इत्र से उनकी सेवा करो। घर में रोज सबसे पूछते हो क्या खाओगे आज खाने में, एक दिन ठाकुर जी से पूछो क्या खाओगे आप, बोले उत्तर नहीं देते। क्यों नहीं देंगे? किसी ना किसी रूप में देंगे, और कुछ नहीं, तुम्हारे मन में ही फूटेगा कि आज तो ये मिल जाए। यही समझ लेना ठाकुर जी कह रहे हैं, ये ठाकुर जी का मन में भाव आ रहा है कि आज हमको ये खाने को मिल जाए, इसलिए उनने हमारे भीतर घुस के ये हमें भाव दिया। ये सब भाव उनके सुख की इच्छा ही तो भक्ति है। तो
तो श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के आश्रम में नारद जी आए। नारद जी ने उनको भागवत जी का ये ग्रंथ प्रदान किया और कहा, इस भागवत रूपी ग्रंथ को अब समस्त जगत तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब तक ये गुप्त थी, पर अब इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और प्रचार प्रसार कौन करे? बोले उसके लिए योग्य व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति नहीं जो प्रसिद्धि के लिए कथा पहुंचाए जगत तक, वो व्यक्ति चाहिए जो परोपकार के लिए कथा पहुंचाए। ऐसा वक्ता कौन है? नाम एक ही लिस्ट में सबसे ऊपर आया, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव जी को कैसे लाया जाए वापस? तो व्यास जी ने एक योजना बनाई कि सुखदेव को लाना है तो मोह नहीं ला सकता, उसे भगवान की भक्ति ला सकती है। तो जाकर के शिष्य आदि जहाँ सुखदेव जी होते वहाँ भागवत के श्लोकों का पाठ करते। भागवत के 10वें स्कंद के 2 श्लोक अद्भुत सुने सुखदेव जी ने, एकदम मन में भाव जागा और सब छोड़ छाड़ के श्री वेदव्यास जी के पास लौट आए। व्यास जी ने भागवत प्रदान करी श्री सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने उसी भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया। कौन राजा परीक्षित? तब महाभारत की कथा आती है। महाभारत की कथा में सब जानते हैं कि भैया देखो, जहाँ अपनों ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने जीवन में धोखे दिए, बड़ी परेशानियाँ दुख तकलीफ़ें दी, वहाँ एकमात्र श्री हरि ने आकर के पांडवों का साथ दिया। कई लोग बड़े रोते हैं ना, बोले अरे हमारा तो अपनों ने दिल तोड़ दिया। तो भैया अपने ही तो दिल तोड़ते, गैरों को जरूरत क्या पड़ी तुम्हारा दिल तोड़ने की? परायों को जरूरत क्या है? धक्के तो हमेशा अपनों से ही मिलते हैं, परेशानियां तो हमेशा अपनों से मिलती है। कौन कहता है जाने वाले याद फिर आते नहीं, तोड़ के दिल जो जाते दिल जोड़ के जाते नहीं, अपने वाले ही सताते गैर तो बदनाम है, दोस्त से मिलते जो गम वो दुश्मन भी दे पाते नहीं। अपनों से जो गम मिलते वो दूसरा थोड़ी ना दे पाएगा। पर उस समय भी, उस परिस्थिति में भी कोई संभालने के लिए अगर खड़ा होगा तो वो कृष्ण होगा। और महाभारत उसका साक्षात उदाहरण है। ठाकुर जी काम आते हैं उस समय विपत्ति में। श्री गुरु नानक देव ने लिखा है, प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो कोई काहू को नहीं। अपने सुख से ही जग बंध्यो कोहू काहू को नहीं, सुख में आन मिले सब बैठत, रहत चहू दिसी घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, कोई ना आवत नेरे। गुरु नानक देव कहते विपत्ति में कोई नेरे पास नहीं आता, विपत्ति पड़ी सब ही छाड़त। ऐसे समय में ठाकुर जी साथ देते हैं।